टॉप 10 के स्पॉन्सर है अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बल्लागुड़ा, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ किसी भी नए ट्रेड टॉक्स को फिलहाल नामुमकिन करार देते हुए कहा कि जब तक 50% टैरिफ का मसला हल नहीं होता, किसी भी नेगोशिएशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रंप ने यह भी वजाहत दी कि पहला 25% रेसिप्रोकल ड्यूटी अमेरिका की तरफ से है और दूसरा 25% टैरिफ भारत के रशियन ऑयल खरीदने पर एक सजा के तौर पर लगाया गया है। ये डेवलपमेंट दोनों मुल्कों के बीच इकोनॉमिक टाइज पर नया प्रेशर डाल रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने इजराइल से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो गाजा सिटी पर फुल मिलिट्री कंट्रोल का प्लान फौरन रोक दे। यूएन के ह्यूमन राइट्स चीफ वोल्कर तुर्क ने इस एक्शन को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के खिलाफ करार दिया। उनका कहना था कि ये मूव 2 स्टेट सोल्यूशन के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट बन सकता है। तुर्क ने यह भी कहा कि गाजा में सिविलियन लाइव्स और ह्यूमैनिटेरियन लॉ की खुली तजलील हो रही है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के नए एनवॉय JP सिंह से मुलाकात करते हुए कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात को और गहरा किया जाएगा। ये मुलाकात जेरूसलम में हुई, जहां दोनों ने सिक्योरिटी और माशी ताउन पर बातचीत की। नेतन्याहू ने भारत को अहम दोस्त और स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी करार दिया। उन्होंने कहा कि इजराइल भारत के साथ हर मैदान में ताउन बढ़ाने का ख्वाहिशमंद है। यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो अफगानी मुहाजिरीन, खासकर बेपनाह और कमज़ोर फ़र्द की ज़बरदस्ती वापसी को फ़ौरन रोके। UNHCR ने कहा कि POR कार्ड होल्डर्स, बीमार अफराद और तन्हा औरतें जैसे लोगों की जबरी डिपोर्टेशन इंसानी हुकूक के संगीन ताज़ाद में है। UN ने इस बात पर भी जोर दिया कि हर वापसी सिर्फ रजामंदी और इज्जत के साथ होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस पार्टी के बीच वोट्स को लेकर बहस और तकरार का सिलसिला जारी है, जहां कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि वो पिछले 10 सालों के इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट और पोलिंग बूथ्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स फौरन पब्लिक करें। उनका कहना था कि अगर ये डेटा छुपाया गया तो ये सबूत होगा कि इंतखाबात में धांधली हुई है। उन्होंने महादेवपुरा सीट का हवाला देते हुए कहा कि वहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट्स डाले गए, जिसके जरिए बीजेपी ने जीत हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने जवाब में कहा कि अगर उनके इल्ज़ाम सच है तो वो डिक्लेरेशन साइन करें, वरना माफ़ी मांगे। जिसके बाद राहुल गांधी ने जवाब में कहा कि वो किसी भी डिक्लेरेशन के बजाय पार्लियामेंट में अपनी खस्म पर कायम है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने 35 साल तक इलेक्शन कमीशन का दिफा किया है, लेकिन अब उनका भरोसा EC से टूट गया है। ये तब्दील सोच राहुल गांधी के उस सबूत के बाद सामने आई, जहां कर्नाटका की एक ही सीट पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट्स और 15 से 20% वोटर लिस्ट गलत पाए गए। योगेंद्र यादव का कहना है कि EC ने इस सबूत पर एक्शन लेने के बजाय धमकाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ये सब कुछ सच है तो EC को फौरन तहकीकात करनी चाहिए और जिम्मेदार अफराद को सजा मिलनी चाहिए। कल हैदराबाद में हुई शदीद बारिश के बाद खैरताबाद, शेखपेट, अंबरपेट, गोलकोंडा, सैदाबाद और बल्लागुड़ा जैसे इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए, जिसके बाद IMD ने अगले 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक रात और शाम के वक्त और ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमायत सागर के अब तक 17 में से 4 फ्लड गेट्स भी खोल दिए गए हैं। आवाम को हिदायत दी गई है कि सफ़र में एहतियात बरतें और ज़रूरी इमदाद के लिए तैयार रहे। BRS पार्टी लीडर KTR ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि प्राइवेट ड्राइवर्स के लिए 5 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम को ख़त्म कर दिया गया है। KTR ने कहा कि इस फैसले से लाखों गरीब ड्राइवर्स और उनके खानदानों का तहफ़्फ़ुज़ खतरे में पड़ गया है। KTR का कहना है कि हुकूमत ने सिर्फ वादे किए, लेकिन ग्राउंड पर कोई अमल नहीं हुआ। उन्होंने डिमांड किया कि ये स्कीम फौरन दोबारा शुरू की जाए और पहले से पेंडिंग इंश्योरेंस क्लेम्स को भी अदा किया जाए। बीजेपी MLA राजा सिंह ने मराठी फिल्म खालिद का शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज की तौहीन करार देते हुए इस पर फौरन पाबंदी लगाने का मुतालबा किया।
राजा सिंह का कहना है कि इस फिल्म में शिवाजी महाराज के बारे में गलत मनाजिर दिखाए गए हैं। उन्होंने खुली धमकी दी कि जिस थिएटर में ये फिल्म दिखाई जाएगी उस थिएटर को जला दिया जाएगा, जिसके बाद भारत के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्शन ने इस फिल्म की सर्टिफिकेशन को 1 महीने के लिए मुहाल कर दिया है। ये फैसला गणेश उत्सव के मौके पर कम्युनल अमन को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है। हैदराबाद में सोने की कीमत अब तक के सबसे ऊंची सतह तक पहुंच गई है, जहां 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,03,310 रुपये तक हो गया है और 22 कैरेट सोने की कीमत भी 94,700 रुपये तक चली गई। माली बेचैनी, डॉलर की ताकत में इजाफा और भारत और अमेरिका के दरमियान ट्रेड टेंशन इस इजाफे की बड़ी वजहें बन गई है। ताजिरों का कहना है कि अगर ऐसे ही सूरत हाल रही तो कीमत और बढ़ सकती है, जिसके बाद आम लोगों के लिए सोना लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पेश है अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, जिसमें है थर्मल इंसुलेशन PUF टेक्नोलॉजी, जो रखे पानी को साफ और ठंडा हमेशा। 1000 से 1200 लीटर की क्षमता, 100% वर्जिन LLDPE मटेरियल, 4 लेयर स्ट्रॉन्ग बॉडी, ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी, बैक्टीरिया, काई और फंगस से पूरी सुरक्षा, इजी टू इंस्टॉल, रस्ट और डस्ट से पूरी तरह फ्री। और सबसे खास बात, पहली बार साउथ इंडिया में। तो अब पुरानी टंकी को कहें अलविदा और लाएं घर में अदनान ऑटो क्लीन वाटर टैंक, क्लीन एंड कूल ऑलवेज।